नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है और साथ ही में जानेंगे कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं। कितनी बार अभी तक राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया गया है, इन सब के बारे में आज हम जानते हैं, संक्षेप में जानते हैं। जैसा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से केवल संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है और यह संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के 1/4 हस्ताक्षर से आरोप लगाया जाता है। अर्थात 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए आरोप लगाने के लिए। फिर जिस सदन द्वारा यह आरोप लगाया गया है उस सदन का 2/3 बहुमत भी आवश्यक होता है। यदि यह राज्यसभा के द्वारा आरोप लगाया गया है तो इसकी जांच लोकसभा करेगा, यदि लोकसभा द्वारा लगाया गया है तो इसकी जांच राज्यसभा करेगा। जिस दिन यह आरोप सिद्ध होता है उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। आरोप लगाने से पूर्व, जैसा आप जानते होंगे, आरोप लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना भी दी जाती है कि आपको संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसा आप जान ही रहे हैं कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जबकि आप जानते हैं कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेता है, जबकि उसके निर्वाचक मंडल में अर्थात उसके निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। आगे फिर हम मिलेंगे इसी छोटी सी सीरीज को लेकर।